हरि ओम। जय सदगुरुदेव। ओम निखिल। मेरे साथियों, गुरु भाइयों, आज मैं आपके सामने वह विशेष तथ्य रख रहा हूं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। हम अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं को, कठिनाइयों को पार करते हैं और उन समस्याओं, घटनाओं और कठिनाइयों से कुछ न कुछ सीख मिलती है। हमें किसी भी समस्या या कठिनाई से भागना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने मन को एकाग्र करके उस समस्या का समाधान करना चाहिए। और आज मैं उन श्लोकों को आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं जो अपने आप में चेतनावान है, दैदीप्यमान है और हजारों हजारों वर्षों पूर्व उपयोग किए जा चुके हैं और हजारों हजारों वर्षों तक इनका उपयोग जारी रहेगा। वे श्लोक एकमात्र श्लोक नहीं है, उनमें जो भाव दिया गया है वह भाव जीवन में उतारने के लिए है। हमारा सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उस धर्म में जो वेद है, जो शास्त्र है, जो उपनिषद है, जो पुराण है, उन सभी में एक ही बात को दर्शाया गया है कि हमारा जीवन कैसा हो। विविध विविध कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से यह समझाया गया है कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है। जो बुरा कर्म करता है उसका क्या हाल होता है, जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ क्या होता है। हमारा भौतिक जीवन क्या है, आध्यात्मिक जीवन क्या है, सर्वश्रेष्ठ जीवन क्या है। आध्यात्मिक जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन कहा गया, दिखाया गया, बताया गया। लेकिन आज हम उस सनातन धर्म के ग्रंथों के लिए समय नहीं दे सकते, समय नहीं दे पाते और हम अपने व्यवहार के बारे में भी नहीं जान पाते। उसमें वही संस्कार, वही व्यवहार, क्योंकि मानव जीवन में जो जैसा व्यवहार करता है वह वैसा बन जाता है। अपने शरीर में उबटन लगाने से, स्नान करके अच्छी वेशभूषा धारण कर लेने से महान नहीं बना जा सकता। महान तो व्यक्ति तब बनता है जब अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करे जो संसार के लिए हितकारी हो। अपने जीवन के व्यवहार के द्वारा ही व्यक्ति पहचाना जाता है और महान बनता है। एक तथ्य सामने आता है कि हमारे शरीर में तो वही विष्ठा है, दुर्गंध है, रक्त है, लार है, मांस है, त्वचा है, हड्डी है और सभी के शरीर में वही है। तो हमें भेद कैसा?
मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि यदि कोई प्रधानमंत्री हो और कोई गरीब परिवार का एक व्यक्ति हो, दोनों में अंतर किया जाए तो देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री के आगे पीछे 10-15 बॉडीगार्ड या सैनिक या सिपाही लगे रहते हैं। क्यों? क्या वह व्यक्ति इतना विशेष है? क्या उसके शरीर में खून की जगह दूध बह रहा है? नहीं, उसके शरीर में भी तो खून है, हड्डी है, त्वचा है, मांस है। वही विकार उसके शरीर में भी है, वही विकार तो उस गरीब के शरीर में भी है। लेकिन उस गरीब के लिए 10-15 बॉडीगार्ड नहीं मिलते, नहीं लगाए जाते। क्यों? यहां पर उस नीच का भेदभाव क्यों होता है? जब हमारे संविधान में लिख दिया, जब हमारे महापुरुषों ने कह दिया कि हम सब समान हैं, तो सबको समानता क्यों नहीं? यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। वह इसलिए क्योंकि वह जो व्यक्तित्व है, उसमें जो ज्ञान का संचार है, उसमें जो ज्ञान है, उसमें जो सोचने विचारने की क्षमता है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए व्यक्ति शरीर के माध्यम से नहीं, ज्ञान के माध्यम से पहचाना जाता है। सोचने समझने की, कुछ कार्य करने की जो क्षमता होती है, वह मस्तिष्क में होती है, और मस्तिष्क जैसा सोचता है, उस सोच के माध्यम से वह उस व्यक्ति के शरीर को भी सुरक्षा प्रदान होती है, धन प्राप्त होती है, लक्ष्मी प्राप्त होती है। जीवन के उसी पड़ाव पर हम ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकें, उच्चतम स्थिति प्राप्त कर सकें, इसके लिए वेद बने, पुराण बने, उपनिषद बने, शास्त्र बने। सन 2010 की बात है, मैं आश्रम में था और उस समय ऐसा काल चल रहा था, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जब मुझसे रहा नहीं गया तो गुरु आश्रम में रह करके कुछ श्लोकों की रचना प्रतिदिन मैंने करी, और इसका प्रारंभ, इसका श्री गणेश श्रावण पक्ष की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया गया। जब इसका कार्य संपन्न हो गया तो इसका नामकरण किया, जिसका नाम निखिलोपनिषद रखा। इस निखिलोपनिषद को लिखने के पश्चात मैंने माता भगवती जी के चरणों में समर्पित किया, और मां ने कहा कि इसे पढ़कर सुनाओ, और पूरा हिंदी और संस्कृत दोनों अनुवादों में मैंने उसे मां के साक्ष रखा। मां ने आशीर्वाद दिया, मेरा आशीर्वाद है इस ग्रंथ को, बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छे श्लोक हैं। और मां गदगद हुई, क्योंकि मां 5 मिनट 10 मिनट से अधिक समय किसी के लिए नहीं दे सकती थी, लेकिन इस ग्रंथ को सुनने के उन्होंने 1 से 1.5 घंटे का वक्त दिया। मेरे जीवन का वह सौभाग्य था। और जब इसका विमोचन, जब मां ने 6 नवंबर 2010 की बातें हैं, सिग्नेचर करके, हस्ताक्षर करके मुझे एक प्रति सौंपी। जब मैं वह उस वक्त को आज सोचता हूं तो एक गौरव का अनुभव होता है। मैं गौरवान्वित होता हूं, उनके चरणों में प्रणिपात होता हूं कि मेरी मां मेरे गुरु बन करके सामने आई और मुझे एक जीवन प्रदर्शन किया। कई लोगों ने तो
प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि ठीक है ग्रंथ लिखना, किंतु इसका नाम निखिलोपनिषद ही क्यों? क्योंकि उपनिषद तो 108 है। मैंने उन्हें भी यही जवाब दिया कि क्यों, अभी तक 108 थे, एक और उपनिषद बढ़ करके 109 उपनिषद नहीं हो सकते? उन्हें नहीं, 108 ही होते हैं और 108 ही रहेंगे। लेकिन मैंने कहा कि ऐसा नहीं है भाई साहब। उन्होंने उदाहरण दिया कि माला में मन के भी तो 108 ही होते हैं। तुरंत तो मुझे एक बिजली सी कौंधी और मुझे भी ज्ञान आया कि हाँ, माला में 108 ही मन के होते हैं। किंतु विचार कीजिए, उन 108 मनकों में एक सुमेरु भी होता है, और सुमेरु में जो मनका लगाया जाता है वह 109वां मनका होता है। उसी प्रकार से यह उपनिषद भी 109वां उपनिषद है, और 109वां उपनिषद उस मनके की तरह है, उस सुमेरु की तरह है। और उसका नाम निखिलोपनिषद। और इस निखिलोपनिषद की आवश्यकता है प्रत्येक के जीवन में, सभी के लिए अनिवार्य है यह तत्व। इसे ग्रहण करना, एक बार अवश्य इसे सुन करके धारण करना चाहिए, क्योंकि जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है यह निखिलोपनिषद। मैं इस निखिलोपनिषद में जो 21 श्लोक निर्मित हैं उन्हें विस्तार से विवेचन करूंगा, और आपको इन 21 श्लोकों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है, धारण करना है, अपने परिवार में अपने लोगों को सुनाना है, शेयर करना है, अधिक से अधिक वीडियो देख सकें। मैं आपसे पैसा नहीं मांगता, लेकिन इतना तो मांगता हूं कि यदि मैं मानव जीवन के लिए कुछ करना चाहता हूं तो उसे आगे बढ़ाया जाए। आप सहयोगी बने, और इन श्लोकों में जो भाव दिया गया है उसे भावपूर्वक समझने की आवश्यकता है। मैं आपको इस प्रतीक को दिखाना चाह रहा हूं। यह निखिलोपनिषद की प्रति है जो साक्षीभूत रहे हैं 5-6 नवंबर 2010 की शिविर में, जोधपुर के शिविर में नारायण मंत्र साधना विज्ञान जो नई पत्रिका संचालित हुई। मेरे परम पूज्य गुरुदेव, मेरे आराध्य गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की आशीर्वाद से, माता भगवती जी की आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव श्री अरविंद श्रीमाली जी के संरक्षण में नारायण मंत्र साधना विज्ञान की पत्रिका संचालित है। आप पत्रिका सदस्य बने, संस्था को आप सहयोग करें, मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ धर्म का कार्य आप भी करें, क्योंकि मेरे गुरुदेव चाहते हैं कि हम गुलाम नहीं बने, क्योंकि गुलामी तो यदि हमारे दादा परदादाओं ने झेली है तो हम गुलाम नहीं बने। गुलामी में कोई आनंद नहीं है, आनंद तो स्वतंत्रता में है। और स्वावलंबी बने, स्वयं में सक्षम बने, सक्षम, क्योंकि वेदों में कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्रा संस्काराते द्विजुच्यते। यदि कोई कहता है मैं बड़ा मैं छोटा, तो अपने आप को नीचे मत समझें, आप भी महान हैं। यदि आपने अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे विचार रखते हैं, अच्छी वस्तुओं को उपयोग करते हैं, आपका सात्विक भोजन है, तो आप महान हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्योंकि आपके संस्कार अच्छे हैं। क्योंकि जन्म से तो सभी शूद्र होता है, जन्म से संपूर्ण मानव शूद्र ही होता है। हमारे वेदों ने कहा जब उसमें कोई संस्कार पढ़ते हैं, अच्छे संस्कार पढ़ते हैं, तो वह ब्राह्मण बनता है, द्विज बनता है। और यदि वह उसमें गलत संस्कार पढ़ते हैं, गलत आचरण करता है, तो वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। किसी ब्राह्मण घर में जन्म लेकर लेने के बाद वह शूद्र है, शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार वह शूद्र है।
और जो ब्राह्मण है उसे अधिकार है कि वह वेद शास्त्र का अध्ययन करे, ज्ञान का संचरण करे और लोगों को एक सही मार्ग पे ले जाने का कार्य करे। मैं इस निखिलोपनिषद के पहले श्लोक को आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमामि निखिलेश्वराय गुरुं जयातु ब्रह्माण्ड पल्यस्तदेवो सदाहं भजामि त्वामादेश पालये शरण्यं त्वमेकं शरण्यम्। इस श्लोक में जो भाव दिया गया है वह यह है कि हे गुरुदेव, हे निखिलेश्वर, हे सद्गुरुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपकी जय हो, क्योंकि आप ब्रह्मांड का पालन करते हैं, ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन सभी का संरक्षण करते हैं, इसलिए आपकी जय हो और मेरा भी संरक्षण करते हैं आप मेरे गुरुदेव, इसलिए मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूं। मैं आपको सदैव भजता रहूं, आपकी शरण में सदैव रहूं और आपके आदेश का पालन करता रहूं, आपके आदेश मुझे संकेत रूप में प्राप्त होते रहें, यही मैं आपसे इच्छा रखता हूं। मैं सदैव आपकी शरण में रहना चाहता हूं, आपकी शरण में रहना चाहता हूं। इसका भावार्थ तो यही है, किंतु इस भाव के पीछे जो ज्ञान छिपा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि अपने आप में विनम्रता होनी चाहिए। मानव जीवन में विनम्रता होनी चाहिए, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, यह भाव दर्शाता है। और बड़े छोटे महान अच्छे विचारों को धारण करने वाला व्यक्ति, अच्छे विचारों को प्रदान करने वाला व्यक्ति, हम उसको नमस्कार करें, हम उसके समक्ष नतमस्तक हों, क्योंकि फलदार वृक्ष ही झुकता है और हमें झुकना भी सीखना चाहिए। यदि हम झुकना नहीं सीखे तो जीवन का कोई सार नहीं है, इसलिए विनम्रता होनी चाहिए, हमारे जीवन में बड़ों के प्रति आदर होना चाहिए। और बड़े कौन, यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। क्या आयु में बड़ा व्यक्ति बड़ा होता है? हमें उन दोनों प्रकार के बड़े व्यक्तियों को सत्कार करना है, जो आयु रूप में भी बड़े हो और जो ज्ञान के रूप में भी बड़े हो। लेकिन सबसे बड़ा महान वही होता है जो ज्ञान के रूप में बड़ा होता है। आयु चाहे उसकी 20 वर्ष की हो, 15 वर्ष की हो, लेकिन उसका ज्ञान 100 वर्ष के मनुष्य से अधिक है तो वही सबसे बड़ा है। उसका स्वागत, सत्कार, सम्मान और उसके बातों का सम्मान, उसका सहयोग करना हमारा धर्म है और हमें करना चाहिए। यदि हमने किसी ऐसे व्यक्ति का सहयोग नहीं किया तो हमारे जैसा कोई पापी नहीं है। हमें सहयोग करना चाहिए ऐसे व्यक्ति के लिए जो चैतन्यमान हो, चेतनामान हो, ज्ञानवान हो और एक अच्छे पद प्रदर्शक के लिए कार्य कर रहा हो, उसका सहयोग हमें अवश्य करना चाहिए। और एक कथा आती है कि सुखदेव जी की उम्र बहुत ही कम थी और उनके नीचे जब वो व्यासपीठ पर बैठे भागवत कथा सुनाई तो उनके नीचे दादा परदादा बैठे हुए थे, कई ऐसे बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, कई ऐसे ऋषि मुनि बैठे हुए थे। और वो ऋषि जो अपने आप में बहुत ही चेतनावान थे, ज्ञानवान थे, लेकिन उससे भी ज्ञानवान वह सुखदेव बने। सुखदेव की उम्र बहुत ही कम थी और वो ऊंची गद्दी पे बैठे थे, बाकी सब नीचे गद्दी पे बैठे हुए थे। उसका भाव क्या था? सुखदेव में जो ज्ञान है वह ज्ञान उनमें नहीं आ सका,
सुखदेव जी में जो विकार नहीं है, विकारहीन है वो, और जो चेतना है, जो शक्ति है, वह उनमें नहीं आ सकी। इसलिए सुखदेव जी को व्यास पीठ पर बैठाया और सभी लोगों ने भागवत ज्ञान को सुना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें विनम्रता होनी चाहिए। जो अच्छे कार्य कर रहे हो, यही पहला श्लोक हमें भाव दिलाता है कि अच्छे कार्य करने वालों का सहयोग करें, धन से, मन से, तन से। क्योंकि फिर तो वही बात हो जाएगी कि बुद्ध को हमने बचा नहीं पाए, शंकराचार्य को बचा नहीं पाए, उनमें जो ज्ञान का संचार था, और वैसे ही फिर हो जाएगा। इसलिए आपकी सहयोगिता अनिवार्य है। यदि आप सनातन धर्म को मानते हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, मानव धर्म को आप कुछ समझते हैं, तो अवश्य ही यह भाव आपके अंदर होना ही चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो मेरी संस्था का नहीं है, यह तो किसी और संस्था से जुड़ा है, या ऐसा कुछ भी ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। बस वह अच्छा कार्य कर रहा है, बस मानव जीवन के लिए कार्य कर रहा है, बस यही एक बात, यही एक चिंतन होना चाहिए, और उसका सहयोग हमें अवश्य करना चाहिए। सिर्फ मंदिर बना लेने से, बिल्डिंग्स बना लेने से कोई अच्छा कार्य नहीं हो जाता। अच्छा कार्य होता है जब एक चेतना दी जाए, और वह चेतना शब्दों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से दी जाती है। आप चक्षु जागृत होने चाहिए, व्यक्ति अपने आप को पहचान सके, अपने ब्रह्मांड को जागृत कर सके, अपने शरीर के रोम रोम को जागृत कर सके, अपने रक्त कणकण में गुरु तत्व को समाहित कर सके। ऐसा ज्ञान, क्योंकि जब परंपरा पर ब्रह्म से जुड़ता है तो उसे स्वयं ही ज्ञान मिलने लगता है, तो उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, बटने फिरने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि हमने सुना है, कस्तूरी कुंडली बसे नगर ढूंढे वन माई, वैसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। तो वही है, ज्ञान तो हमारे अंदर ही छिपा है, लेकिन हमें उसे देखना है। इसके लिए आप चक्षु चाहिए, और यही भाव पहला श्लोक कहता है। इसी प्रकार से आज पहले श्लोक के साथ ही यहाँ पर विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा।